बाजार में बिकवाली हो या फिर रैली, स्टॉक का प्राइस बिहेवियर हर सिचुएशन में उतना ही जरूरी रोल प्ले करता है जितना प्रॉफिट के लिए एक सही माइंडसेट का होना होता है। ये देखिए, चार्ट पर आपको प्राइस बढ़ता दिख रहा है, तो इसे देखकर आगे क्या होने वाला है, तेजी आने वाली है या बिकवाली, या प्राइस बिहेवियर से ही पता चल पाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर आखिर ये होता क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? टेक्निकल चार्ट में भी इस पर कोई पॉइंट होता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज समझ लीजिए कि सब कुछ डिटेल में आपको सीखने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज का एपिसोड धमाकेदार होने जा रहा है। प्राइस बिहेवियर को समझना एकदम आसान है। अच्छा एक बात बताइए, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है व्यवहार। महान लेखक स्टीव माराबोली कहते हैं कि बिहेवियर कैरेक्टर रिवील करता है। आप अपने आसपास किसी व्यक्ति के बिहेवियर में कभी अचानक से बदलाव देखते हैं ना? आपने नोटिस किया होगा कि कोई व्यक्ति जो पहले आपसे मदद मांगने आया करता था, अचानक से उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं और वह आपसे मिलना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही स्टॉक के साथ होता है। जब डिमांड ज्यादा होती है ना, तो स्टॉक बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है और उसे स्टॉक में तेजी बनी रहती है। जैसे ही डिमांड कम होती है, स्टॉक गिरना शुरू कर देता है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सर ये तो बेसिक है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं जानना कि ये स्टॉक गिरा तो ये कर होगा। गिरने या तेजी आने के बाद तो कोई भी बता देता है, हमें ये जानना है कि आगे क्या होने वाला है। पॉइंट आपका सही है, सवाल भी आपका सही है। तो दोस्त, मैं अभी वही सीक्रेट बताने वाला हूँ। मैंने पहले आपको इसलिए समझाया था कि आगे जब मैं बताऊं तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले एक कॉमन रूल समझ लीजिए, 80% से अधिक केसेस में ये काम करता है। एक बिग मूव आने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो अगर आपको चार्ट में लग रहा है कि हम इस बिग मूव में एंट्री लेने में लेट हो गए, तो फिर रुक जाइए। ऐसा नहीं कि आपको सबसे टॉप पे जाके एंट्री लेना है ताकि जब आप एंट्री लें और फिर स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाए, तो ये नहीं करना है। और तब भी एंट्री नहीं लेना है जब स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, क्योंकि तब आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और हाँ, जो बिग मूव होता है ना, वो अपसाइड और डाउन साइड दोनों में हो सकता है। तो ये नहीं समझना है कि बिग मूव जो है वो अपसाइड वाला ही सही है, दोनों में वो काम करता है। ये चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ आपको अपसाइड डाउन साइड का मूव दिख रहा होगा, फिर यहाँ एक बड़ा मूव डाउन साइड का मूव दिखा, फिर आपको कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन मोड में शेयर चला जाता है। उसके बाद इसमें अचानक से ऑफसाइड की तरफ एक मूव आता है, फिर स्टॉक थोड़ा और कंसोलिडेट हो जाता है। उसके बाद हल्का सा ऑफसाइड मूव देता है। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, सेम साफ साफ स्टॉक में आपको यहाँ चार्ट पर दिख रहा है। अगर आप इसे यहाँ ध्यान से देखें तो एक बड़ा कैंडल के साथ स्टॉक बड़ा मूव देता है, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन मोड में आ जाता है। एक सर्टेन प्राइस जोन में काफी समय तक ये ट्रेड होता रहता है। कुल मिलाकर देखें तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक प्राइस बिहेवियर को जब हम देखेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अभी तक का जो हिस्टोरिकल ट्रेडिंग स्टाइल है वह किस टाइप का है, वह अपना प्राइस किस हिसाब से अपसाइड और डाउनसाइड की तरफ लेकर जा रहा है। फिर आप इससे आइडिया लगा लेंगे कि आगे क्या होने वाला है। यह एक रैंडम तरीका है जो एक्सपीरियंस के साथ आप धीरे धीरे इसमें पारंगत हो जाते हैं। फिर आप उससे आइडिया लगाना सीख जाओगे कि आगे क्या होने वाला है। एक मिनट, आप जो अक्सर सुनते हैं ना कि कोई चार्ट देखते ही बता देता है कि स्टॉक कब कहाँ जाएगा, वह इसी सबसे स्टडी करने के बाद बता पाता है। तो जाइए, आप भी सीखिए और फिर ट्रेड कीजिए। कोई सवाल हो तो पूछना मत भूलिएगा।